अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट विद सादिया खलील। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शहद कमाल की बुक से है। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्स ऑफ डाटा, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डाटा को ग्रुप या कैटेगरी में डिवाइड करना बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में डाटा को टाइम की बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे एनुअल रेनफॉल 2000 से 2020 तक है, मंथली रोड एक्सीडेंट केसेस हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बाय डिकेड है। ये किसकी वजह से है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो टाइम की बेसिस पे की जाती है। नंबर 2 एग्जाम्पल है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब डाटा को प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो इसे कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट इन पंजाब, सिंध एंड के। नंबर 2 एयर पोल्यूशन लेवल इन अ डिफरेंट सिटीज़। नंबर 3 सेल बाय रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये किसकी वजह से होती है? हमारी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की वजह से, जिसे हम प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, वन वे क्लासिफिकेशन एंड टू वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में डाटा को सिर्फ एक वेरिएबल या करेक्टरिस्टिक की बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल है या फीमेल है। नंबर 2 हमारे पास एम्प्लॉय को हम जॉब टाइप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं कि उनकी जॉब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है पड़ी। नंबर 3 है पॉपुलेशन को रिलीजन की बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है एंड अदर्स। इसकी दूसरी टाइप है टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन में डाटा को दो वेरिएबल की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को जेंडर और रिजल्ट की बेसिस पर क्लासिफाई करना। नंबर 2 एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट और जॉब टाइप की बेसिस पर क्लासिफाई करना। तो ये किसकी वजह से होती है? टू वे क्लासिफिकेशन की वजह से होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा एम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का असल पर्पस क्या है। वाई डू वी क्लासिफाई डाटा? लेट्स अंडरस्टैंड द की एम। नंबर 1 सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डाटा। लार्ज डाटा सेट को मैनेजेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ये कम्प्लेक्स डाटा को स्मॉलर और सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। नंबर 2 ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली। क्लासिफिकेशन से हम डाटा में ऑर्डर ला सकते हैं, हम सिमिलर वैल्यू को ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि एज, जेंडर या इनकम है, ताकि डाटा को बेटर एनालाइज कर सके। नंबर 3 हमारे पास है फैसिलिटीज़ कंपैरिजन। जब डाटा क्लासिफाई हो जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज का कंपैरिजन आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट का कंपैरिजन। नंबर 4 है हमारे पास रेवल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है ट्रेंड और रिलेशनशिप को समझने में, जैसे किस तरह एजुकेशन लेवल इनकम लेवल को इफ़ेक्ट कर रहा है। नंबर 5 है हमारे पास मेक डाटा एनालिसिस ईजियर। ऑर्गेनाइज डाटा से स्टैटिस्टिकल टूल लगाना और कंक्लूजन ड्रा करना मच ईजियर हो गया है, वो भी क्लासिफिकेशन की वजह से। नंबर 6 है हमारा प्रिपेयर डाटा फॉर प्रेजेंटेशन। क्लासिफाइड डाटा को हम इजीली टेबल, चार्ट्स और ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। ये थे एम ऑफ क्लासिफिकेशन। होप सो आपको चैप्टर 2 के क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एम ऑफ क्लासिफिकेशन इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।